अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप देखते आ रहे हैं, लगातार हम अभिमन्यु सीरीज पर काम किए जा रहे हैं और मैं आपके लिए हिंदी की लगातार क्लासें लेके आ रहा हूं, जिसमें हमने अब तक पढ़ रखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं। आज अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं तत्सम तद्भव। उसी के प्रयास में आज एक और श्रृंखला लेके आया हूं मैं आपके लिए प्रश्नों की। उसी में मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपसे सीधे बात कर लेता हूं आज क्वेश्चन को लेके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द हमें फिर से चुनना है। यहाँ हमसे पूछ लिया गया है भाई तत्सम शब्द के बारे में, क्या होगा? दुग्ध है, ईख है, क्षीर है या दही है। तो यहां मैं अगर आपसे बात करूं सही वाली, तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वह दुग्ध हो जाएगा। आप सबको पता है ईख नहीं होगा, क्यों? तद्भव है। खीर नहीं होगा, तद्भव है। दही नहीं होगा, तद्भव है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भाई दुग्ध हो जाएगा। दुग्ध का मतलब दूध होता है। और बाकी आप दही, ईख और खीर मैं सब पढ़ा चुका हूं और बार बार आपसे यही कह रहा हूं। मेरी आज क्वेश्चन नंबर ये 221वां है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, उसमें इन सबको बता चुका हूं। तो आपसे यही कह रहा हूं कि भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करके इनके तत्सम रूप हमें भेजें। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग। शुद्धतम शब्द युग मतलब शुद्ध एकदम जो है कौन सा है भाई? अंधा अंधक है, फूल पुष्प है, पसीना प्रस्वेत है या चवाना चवर्ण है। तो इसका सही आंसर जैसे आप देख रहे होंगे भाई फूल पुष्प हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फूल का पुष्प होता है तत्सम, लेकिन अंधक का अंधक नहीं होता है, पसीना का प्रस्वेत नहीं होता है और चवाने का चवर्ण नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और बाकी इनके आंसर क्या होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहे। और प्रैक्टिस के लिए लगातार अगर आप यहां अटक रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो पिछली वीडियो मेरी जितनी क्लासें आ चुकी हैं उन क्लासों को एक बार देखें। मैं सब पढ़ा चुका हूं और मैं यही कह रहा हूं, बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं कि जितनी हमारी वीडियो हैं उनको गहनता से देखें। एक एक शब्द को कॉपी और पेन के साथ नोट करते हुए चले, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास देखने आते हैं तो आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना पड़े, आप तुरंत इसका आंसर हमें बता सके। आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम। फिर से तद्भव तत्सम का अब सर्वोत्तम शब्द, सर्वोत्तम शुद्धतम, बात एक ही है, शब्द युग्म चुनना है हमें। क्या है भाई? गणेश का गणेश है, दूल्हा का दुल्हा है, अनंत का अनयंत्र है या अग्रणी का अग्रिवर्त है। इसका सही आंसर अगर मैं बात कर लूं तो भाई अनंत का अनयंत्र हो जाएगा। सही है, इसका सही आंसर अनंत का अनयंत्र हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछ रहा है भाई, क्या है? सापत्नी है, रिक्त है, बलगा है या शक्कर है। आप इसका सही आंसर मुझे बताएं भाई। इसका सही आंसर मैं बता रहा हूं, क्या हो जाएगा? शक्कर हो जाएगा। शक्कर का क्या होता है ये मैं लिख दे रहा हूं। शक्कर का शर्करा होता है। ठीक है, शक्कर का शर्करा होता है तद्भव, वो सॉरी तत्सम। यहां शर्करा जो है वह तत्सम है इसका, और बाकी सापति, बलगा और रिक्त जो है यह सब तत्सम शब्द है। यहां कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम रूप में है। तत्सम रूप में यहां हमें कौन सा शब्द दिया गया है भाई? क्षेत्र दिया गया है, खेत दिया गया है, सियार दिया गया है या कचहरी दिया गया है। तो आपको सही बात मैं बता दूं भाई, क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्षेत्र का जो मतलब होता है वह खेत होता है। क्षेत्र का जो तद्भव होता है वह खेत होता है। और यहां सियार की बात करूं तो भाई सियार का होता है श्रृंगाल। ठीक है, यहां इसके नीचे लिख देते हैं और कलर चेंज करके लिख लेते हैं, बात बन जाएगी। सियार का जो होता है भाई वो श्रृंगाल होता है। अब कचहरी का क्या होता है? कचहरी की अगर मैं बात कर लूं तो क्या होता है भाई? कचहरी का जो होता है वह कृत्य ग्रह होता है। ठीक है, कृत्य ग्रह होता है भाई। सही है,
इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपको ला लग रहा होगा, मैं सही से लिख देता हूं, कृत्य ग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो है हमारा वह खेत है। क्यों? खेत का जो होता है वह क्षेत्र है, खेत नहीं है, क्षेत्र है, क्षेत्र का खेत होता है। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है भाई परस शब्द का तत्सम रूप पूछा है। परस का तत्सम शब्द पूछ रहा है। क्या है भाई? परसों हो जाएगा, स्पर्श है, सांप है या पाषाण है। यहां अगर हम बात कर ले भाई, परसों नहीं है, सांप नहीं है, पाषाण नहीं है, क्या है भाई? स्पर्श है। स्पर्श का मतलब परस, किसी चीज का स्पर्श या परस कर लेना, उसे वह हमारा क्या नाम है? छू लाना, इसी को छू लेना, स्पर्श कर लेना, परस करना, ये हमारा एक ही शब्द कहलाता है। भाई पूछा है हमसे चाक शब्द का तत्सम रूप। चाक शब्द का तत्सम रूप, एक मिनट एक बात है भाई, यहां सांप, पाषाण और परसों का आप मुझे जो क्या नाम है इसका तत्सम होता है वह भेजेंगे मुझे। भाई सांप का क्या होता है, पाषाण का तद्भव क्या होगा, परसों का तत्सम क्या होगा? अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव, ये तद्भव है तो इसका तत्सम कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमें बताएंगे लगातार। आगे बात कर लेते हैं भाई। पूछा है चाक, चाक शब्द का तत्सम रूप हमसे पूछ रहा है भाई। चाक शब्द का तत्सम रूप हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? चकवा हो जाएगा, चाकू हो जाएगा, चक्र हो जाएगा या चक हो जाएगा। भाई चाक शब्द का जो सही आंसर है वह चक हो जाएगा। ठीक है, चक हो जाएगा। आगे बात करें, आगे दिया है भाई हमसे तांबा शब्द का तत्सम रूप। तांबा शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है। क्या भाई? तंबा है, ताम्र है, तांब है या ताम्र है? ताम्र है। भाई इसका जो सही आंसर होता है वह ताम्र होता है। आपने सुना भी होगा भाई, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ताम्र युग, पाषाण युग, तांबे का जब युग कहा गया था, लौह युग, लोहे का युग लौह युग कहा गया था, ताम्र पाषाण युग भी कहा क्या नाम है, जब तांबे का प्रचलन चला था हिस्ट्री में, तो वहां पर उस काल को ताम्र काल कहा गया था, ताम्र पाषाण काल कहा गया था। तो यहां जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ताम्र हो जाएगा। आगे बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तद्भव तत्सम का पूछ रहा है, सही युग्म कौन सा है? क्या भाई? अक्षर अक्षर है, नेह स्नेह है, तोंद तुंद्र है या भूख विभुक्षा है? तो इसका भाई सही आंसर की अगर मैं बात कर लूं तो अक्षर का अक्षर होता है, ये नहीं होता है। भूख का विभुक्षा नहीं होता है, बुभुक्षा होता है। ठीक है, तोंद का तुंद होता है, सॉरी, तोंद का जो है वो तुंद होता है, तुंद्र नहीं होता है। नेह स्नेह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेह स्नेह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्यों भाई? यहां पर आपने देखा तुंद नहीं होता है, तुंद्र नहीं होता, तुंद होता है। यहां विभुक्षा होगा, यहां पर अक्षर होगा। इनका एक एक शब्द गड़बड़ है, इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। यहां हम आगे बात करें, आगे कह रहा है तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? भाई सही पूछ रहा है, सही युग्म पूछ रहा है। क्या होगा भाई? गाय गौ है, कौन किनु है, किनु है, और ये आपका क्यों किपुन है या झूठा जुष्ट है। यहां पे अगर मैं बात कर लूं भाई एक एक उसकी, तो देखो क्यों का जो होता है वो किपुन होता है। ठीक है, कि पुन होता है। ठीक है, यहां कौन की बात कर ले तो इसका होता है का पुनः। ठीक है, किनु नहीं होता है, का पुनः होता है। ठीक है, ध्यान रखना, किनु नहीं होता, का पुनः होता है। झूठ का जुष्ट होता है, जुष्ट होता है, जुष्ट। सही है, यहां अगर हम मैं बात कर ले तो जुष्ट होता है इसका सही आंसर वो। लेकिन यहां हमसे एक ऑप्शन है हमारा यहां पर गाय, गाय का गौ होता है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही लगा है, गाय का गौ होता है, इसलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्यों का किपु नहीं होता, किपुन होता है, और का
किनु नहीं होता है, का पुनः होता है, और झूठ का झुष्ट नहीं होता है, जुष्ट होता है। आगे बात कर लें हमसे, कह रहा निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द, फिर से तद्भव शब्द पूछ रहा है भाई, क्या है? आश्रय है, उद्घाटन है, आशीष है, या दर्शन है। अब मैं हाँ आपको बता दूं भाई, आश्रय का मतलब होता है आसरा, ठीक है, आसरा, ठीक है। उद्घाटन का मतलब होता है उघाड़ना, ठीक है। ठीक है, इसलिए ये तो होंगे नहीं। और यहां आशीष की बात कर लें तो भाई आशीष का जो होता है, हमसे यह तद्भव पूछ रहा है, ये तत्सम थे, तद्भव आशीष का आशीष होता है, ठीक है। और दर्शन का ये नहीं होता, दर्शन का भी दर्शन होता है। यहां पर अगर इस क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत देखने को मिलेंगे। यहां भाई मैंने बता दिया आशीष भी राइट है, क्यों? क्योंकि ये तद्भव है, आशीष का ये तद्भव है, ये तत्सम है। यहां लिख लेते हैं हम भाई, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम है। फिर गड़बड़ हो गया, सही से लिख लेते हैं इसको, हल्के हाथ से आराम से, तत्सम, ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम है। यहां दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं हमारे। क्यों? क्यों भाई, आशीष भी हमें तद्भव दिया है, दर्शन भी तद्भव दिया है, और पूछ भी तद्भव शब्द रहा है, इसलिए इसके दो ऑप्शन हमारे राइट हो गए। और आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक ना एक देखने को हर बार मिल जाता है, और जो कोर्ट में चला जाता है, आधे बच्चे आशीष पे चले जाएंगे, आधे बच्चे दर्शन पे चले जाएंगे, तो दोनों का सही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे पूछा है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की फिर बात पूछ रहा है, कौन सा है भाई? सुहाग है, भावी है, मनुष्य है, या रीस है? तो यहां अगर मैं सुहाग की बात कर लूं तो सुहाग होता है, यहां नहीं, यहां लिख लेते हैं। सुहाग की बात कर लूं तो सुहाग का मतलब होता है सौभाग्य। आपने देखा होगा अधिकतर आशीर्वाद किसी भी महिला को, कोई भी बड़ा आदमी है, अगर विवाहित महिला है तो उसको कहते हैं सौभाग्यवती भवा, सुहागन रहो, मतलब सुहागन के लिए कहते हैं सुहागवती भवा, सौभाग्यवती भवा। सौभाग्य मतलब तुम्हारा सदा सुहागन रहो, खूब भाग हो, ठीक है। यहां भावी की बात कर लूं तो भावी होता है भ्रातज्य, वो भ्रात भार्या, सॉरी, भ्रात भार्या, भ्रात भार्या मतलब भाई की बीवी, भ्रात भार्या, ठीक है। और मैं रीस की बात कर लूं तो रीस का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य का इसलिए मैंने कलर चेंज करके लिख रहा हूं भाई, इसका मानुष कहलाता है, मानुष, ठीक है। मनुष्य इसका ऑप्शन राइट है, ठीक है, ऑप्शन मनुष्य इसका बिल्कुल राइट है। आगे बात कर ले। आगे हमसे पूछा तद्भव से तत्सम, तद्भव से तत्सम बने सही सब युग्म का चयन करना है। तो भाई इसमें पहला क्या दिया है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हो जाएगा। भतीजा भ्रातज्य है, गोद क्रोध है, घृत घी है। तो भाई जैसा आप देख रहे होंगे, आप लोग को ये भी लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? भ्रातज्य ये होता है, घी घृत होता है। इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लें तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ होता है, ठीक है। यहां पे आगे बात कर ले। आगे हमें दिया गया है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चयन करना है, ठीक है। यहां पर सही शब्द युग्म का चयन करना है। क्या है भाई? खटिया खटवा हो जाएगा, दोपट्टा द्विपट्ट हो जाएगा, तीर्थ तीर्थ है, या सरजोना सज्जापन है, ठीक है। यहां सरजोना सज्जापन है, क्या इसका सही आंसर की बात कर रहा है? तो भाई इसका सही आंसर को अगर मैं बता दूं तो सही आंसर इसका हो जाएगा तीर्थ तीर्थ। तीर्थ का मतलब तीर्थ है। अब आप मुझे खटिया खटवा
और दुपट्टा द्विपट और सर योजन सज्जापन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएंगे। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की बात कर रहा है, तद्भव रूप में है। तद्भव रूप में पूछ रहा है कौन सा सही शब्द, मतलब शब्द का तद्भव रूप हमसे यहां पूछ रहा है। क्या भाई शब्द है, शब्द है या सुबद है? तो यहां मैं आपको सही वाली बात बताऊं भाई, शब्द का जो तद्भव होता है वह शब्द होता है, ना कि शब्द होता है। शब्द भी नहीं होता, सुबद भी नहीं होता। इसका सही आंसर जो है वह शब्द हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है। तद्भव पूछ रहा है भाई, क्या दर्शन है, गधा है, यजमान है या ग्रामीण है? तो यहां मैं आपको सही वाले आंसर की बात बता दूं तो यहां सही आंसर जो हो जाएगा इसका गधा हो जाएगा। क्यों भाई? गधा नहीं होता है, गधर्व होता है। ठीक है, गधा का जो तत्सम होता है वह गधर्व होता है। बाकी यजमान, ग्रामीण और दर्शन का आप मुझे जो तद्भव है वह कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। आगे बात करें, करा निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पूछ रहा है। क्या है भाई? खीर है, कोक है, नासिका है या अमीय है? तो यहां अगर हम बात कर लें भाई, आप सबने देखा होगा इसका सही आंसर नासिका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? नासिका का जो होता है, इसका नासिका का जो होता है, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको सही दिखाई दे। नासिका का होता है नाक। ठीक है, नाक होता है, नाक दिख रहा है आपको, या थोड़ा पॉइंटर मोटा कर लेते हैं फिर दिखेगा आपको साफ साफ। इसका होता है नाक। ठीक है, अब साफ दिख रहा है आपको, नाक होता है। ठीक है, आगे बात करें। आगे हमसे पूछ रहा है अंगोछा। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम। देखिए अंगोछा यहां पे कह रहा है तद्भव शब्द, मतलब अंगोछा जो है वह तद्भव शब्द है और इसका हमें तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इन चार में से हमें अंगोछा का सही आंसर जो तत्सम रूप है वह चुनना है। यहां बात करें, क्या भाई अंगरक्षक होगा, अग्निष्ठिका होगा, अंग प्रोच्छा होगा या अंगरखा होगा? तो मैं भाई आपको बात बता दूं, अंगिष्ठिका जैसे आप सब जानते होंगे भाई, अंगिष्ठिका मतलब होता है अंगीठी। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। अंगरक्षक की बात कर लूं तो भाई अंगरक्षक जो है वह अंगरखा का तत्सम रूप है। ये तद्भव है और ये तत्सम है। इन दोनों का आपस में मिलान है भाई। अंगरक्षक जो कहलाता है वह अंगरखा मतलब जो हमारी अंगरक्षक जो हमारे पहरेदार होते हैं। आपने देखा होगा राजाओं महाराजाओं के महल में बाहर एक सिपाही खड़े रहते थे, उनके पहरेदार खड़े रहते थे, या जब उनके आप कमरे में प्रवेश करते थे या उनके महल में जब प्रवेश करते हुए आपने देखा होगा तो वहां पर चौकीदार की तरह खड़े रहते। अब आप वहां चलिए, वो बात तो पुरानी हो गई, मैं आपको नई बात बताऊं। आप भाई डीएम ऑफिस जाइए, एसपी ऑफिस जाइए, वहां आपको बाहर कांस्टेबल खड़े मिलेंगे। वो आपसे सबसे पहले पूछते हैं भाई क्या काम है, किससे मिलना है? तो जो हमारे बाहर कांस्टेबल हैं वही तो अंगरक्षक कहलाते हैं। अंगरक्षक उन्हें हम तत्सम में कह लेंगे। अंगरखा की बात कर लें तो अंगरखा जो है वह हमारा तद्भव जो हमारा हिंदी रूप हो गया उसमें होगा। तो जो चौकीदार हैं वो हमारे अंगरक्षक कहलाते थे। अब हम बात करते हैं भाई, ये कह रहा है हमसे अंगोछा, तो अंगोछा जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा अंग प्रोच्छा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे कह रहा है तद्भव से तत्सम। देखिए तद्भव से तत्सम बने सही शब्द का चयन करना है भाई। सत्तू सतुआ हो जाएगा, लौंग लवांग हो जाएगा, घोड़ा घोटक है या गेना गेंद है। तो यहां अगर मैं सही बात करूं तो भाई इसका सही आंसर घोड़ा घोटक हो जाएगा। लौंग का लवांग नहीं होता है, लवंग होता है। यहां बस थोड़ा सा अंतर है, अगर ये नहीं हो तो ये सही आंसर हो जाता, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर ये है। और बाकी आप मुझे सत्तू का, गेना गेंद का
और लौंग लवांग का सही आंसर, इसका तो मैंने बता ही दिया, लौंग का लवंग होता है ना कि लवांग। सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। ये कह रहा है तत्सम से तद्भव रूप में बने सही संयुग्म का चयन करना है। फिर से हमें करना है भाई, वत्स बछड़ा है, वत्स बालक है, गोधुल गोधूल गेहूं है, या सबद सबद है। तो आप जैसे देख रहे होंगे भाई, सबद सबद तो सेम हो गया, नहीं होगा, इसका शब्द होता है। सही हम बात कर लें तो शब्द होता है, ठीक है। गेहूं का गोधूम होता है, गोधूम होता है, गोधुल नहीं होता। देखिए वत्स का बछड़ा नहीं होता है, बालक होता है भाई, मैंने आपको बताया था। वत्स का मतलब बालक, बच्चा जो है वह वत्स होता है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए भैया, यहां दिया गया है सुमेलन प्रश्नावली, सु और तत्सम तद्भव की सुमेलन प्रश्नावली। अब तक हमने यहां भाई 40 क्वेश्चन देख लिए थे, मतलब 240 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमसे आगे आई है हमारी मेलन प्रश्नावली, मतलब यहां पे 3 दिए गए हैं, इधर 3 दिए गए हैं, इनका तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, हमें मिलाना है। भाई दिया गया पहला अचानक, दूसरा दिया अर्घा, तीसरा दिया गया आनी। देखिए ऐसे शब्द जो आपको करंट में पढ़ रखे हूं उन्हीं को सबसे पहले उठा लेते हैं। भाई आनी, आनी का आणी होता है, इधर देखिए आणी दिया है, अर्घ दिया गया, अज्ञानत दिया गया है। तो भाई आनी को हम सीधे मिला देंगे ना आणी से, या अचानक हमारा अज्ञानत से आ जाएगा, और अर्घ जो है वो अर्घा जो है वह अर्घ हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है, देखिए यहां पे संख्याएं आ गई हैं, तीनों संख्याएं दी गई हैं भाई। 88 दिया गया है, 98 दिया गया है और 58 दिया गया। अगर मैं इन्हें लिख लूं तो भाई 88, 98 और 58, ठीक है। अब यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा भाई, 88, 98 और 58। अब यहां हम बात कर लें अष्टनवति, अष्टपंचाशत और एक करा अष्टाशीति। अगर मैं यहां पे आपसे बात कर लूं भाई, देखिए पीछे दिया गया है नवति। आप एक चीज जोड़ने की कोशिश करें, नवति का मतलब नवति है तो आगे 9 होगा, आगे उसकी संख्या में लिखा हुआ 9 होगा। 9 लिखा हुए होने का मतलब 98 हो जाएगा, सही है। आगे बात कर रहा है अष्टपंचाशत, 50 मतलब 5 है, 5 है तो भाई 58 है, 58 हो जाएगा। और बात कर रहा है सीति, सीति मतलब हमारा 80, इसलिए ये हमारा हो जाएगा 88। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है भाई हमें कचहरी, औसार और कुम्हड़ा। भाई अगर यहाँ पे हम कचहरी की बात कर ले तो इधर दिया गया कुष्ठमांड, कृतग्रह और प्रसार। कचहरी हम पीछे भी अभी पढ़ के आए थे भाई, क्या होता है, कृतग्रह। औसार की बात कर ले तो प्रसार होता है, और अगर हम कुम्हड़ा की बात कर ले तो कुष्ठ मांडा होता है। आगे हमें दिया गया है भाई उल्हाना, 19 और उखाड़ना। अगर देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई, श्रृंखला में आपको कोई भी अगर गिनती मिल जाए तो सबसे पहले उसी को पकड़ लेते हैं। 19 दिया गया है, 19 में देख लेते हैं भाई, 49 दिया गया है, उत्खात दिया गया है और उपालब्ध दिया गया भाई। तो हमें सीधे पता है भाई 19 जो होता है वो 49 होता है, और उखाड़ना उत्खात होता है। तो हमारा बचा हुआ भाई साहब ऑप्शन पहले का ए का तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बात करें भाई, पूछ रहा खेप, खेत और खेल में क्या है, क्षेत्र, केली और छेप। तो हम खेत को जानते हैं भाई, क्षेत्र होता है, खेप की बात कर ले तो क्षेत्र होता है, खेल की बात कर ले तो केली होता है। लेकिन आपको यहां कहीं कहीं खेला भी मिल जाएगा। खेला अगर लिखा हुआ दिख जाए तो आप ये मत सोचना कि भाई सर ने तो केली पढ़ाया था लेकिन खेला नहीं है, तो खेला भी होता है। आगे बात कर ले भाई, दिया गया क्यारी, करेला और करिया। क्यारी, करेला और करिया की यहां पे हमसे बात कर रहा है, क्यारी, करेला और करिया। तो हम सबसे पहले देखें भाई, क्यारी का मतलब क्या, उधर दिया गया हमें केदारिका, कर्णिका, और तीसरा दिया गया है हमें यहां पर क्या नाम है, कारुबेल। तो यहां पर अगर हम इसको देख लें तो क्यारी की अगर हम बात कर लें तो भाई क्यारी हमारी हो जाती है केदारिका, करेला की बात कर लें तो होता है कारुबेल, और तीसरा करिया जो होता है वह कर्णिक होता है। आगे बात करें
दिया गया जवान, तैसा और तेहरा। देखिए फिर से एक गिनती हमें मिल गई देखने को। तेहरा, तेहरा को आप सब जानते होंगे भाई क्या कहते हैं, तेरस, तेरस या त्रयोदश। आप अधिकतर लोग तेरस भी कहते हैं, लेकिन सॉरी तेरस नहीं होगा, यहाँ पे त्रयोदश होगा। जवान की बात कर लो तो जवान का मतलब होता है युवान, और तैसा की बात हो जाता है तादृश्य। तादृश्य मतलब ता मतलब है ता मतलब जैसा, और दृश्य मतलब उसके जैसा, जो उसकी तरह दिखने वाला। तैसा, जैसे को तैसा कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिल गया तो तादृश्य। यहाँ बात आ गई रेणु, राखी और मैया की, और यहाँ दिया गया हमें मातृका, रक्षिका और रेणु। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें भाई रेणु का तो रेणु हो जाएगा, राखी का रक्षिका हो जाएगा, और मैया का मातृका हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ भाई रेणु का रेणु हो गया, राखी का रक्षिका हो गया, और मैया का मातृका हो गया। देखिए राखी को आप एक ऐसे भी पहचान सकते हैं भाई, रक्षाबंधन जो त्यौहार होता है राखी का होता है, वहाँ पर बहनें भाई से क्या लेती हैं, रक्षा का वचन लेती हैं। तो जब रक्षा का वचन लेती हैं तो राखी को जो है वह रक्षा का प्रतीक होता है, तो इसलिए इसे राखी को रक्षिका कहा जाता है। आगे देख लेते भाई, दिया गया हमसे महामना, महंत और महात्मा। महात्मा की बात, अगर महामना की बात कर ले तो भाई महामानुष, महामनस। महंत की बात कर ले तो महत होता है, और महात्मा की बात कर ले तो भाई महान आत्मा। तो यहाँ पे हो जाता है महात्मना। ठीक है, आगे हमसे बात कर ले भाई। देखिए ये तीन आपके सामने आए हैं, ये आपके सामने नए शब्द आए हैं। देखिए अभी साला, साड़ू और सास, तो इनको आप कॉपी पेन लेके तुरंत नोट कर लेना भाई। साला की अगर बात कर ले तो ये होता है स्यालक, साड़ू की बात कर ले तो ये होता है स्याली बडोर, और हम सास की बात कर ले तो ये होता है सपसरू। इसलिए यहाँ पर आपके ये मेल मिलान कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आप बने रहे हमारे चैनल पे, लगातार हमारी वीडियो को देखते रहे। और भाई आपसे एक ही चीज़ हम बार बार मांगते आते हैं और मांगते रहेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जितनी भी वीडियो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई हमें अपना प्यार बराबर देते रहें। मैंने आपके आज के सेशन में जितना भी आपको पढ़ाया है उसमें मैं एक चीज़ चाहता हूँ भाई, मैंने तत्सम जो बताए हैं, जो नहीं बताए हैं उनके आप मुझे तद्भव भेजेंगे, और जो तद्भव शब्द हैं उनके तत्सम भेजेंगे। इसी के साथ बने रहें हमारे चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।